नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और सच्ची कहानी और डरावनी कहानी के साथ। आप लोग ये सोचते होंगे कि सबसे ज्यादा डरावनी जगह सिर्फ कब्रिस्तान ही होती है, तो शायद आप लोग यही सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी एक जगह और है जहां कब्रिस्तान से भी ज्यादा लाशें होती हैं और ज्यादा समय तक रखी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में। कब्रिस्तान में तो मरा हुआ आदमी जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में तो वह इंसान मरता ही है और काफी समय तक वहां रखा रहता है, जिससे उसकी रूह वहीं रह जाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम ऐसी ही कहानी लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद आपको कब्रिस्तान से भी ज्यादा हॉस्पिटल से डर लगने लगेगा। आज हम बात करेंगे भोपाल की एक ऐसी अस्पताल के बारे में जिसका 5वां फ्लोर इतना डरावना है कि उस फ्लोर को बंद कर दिया गया है और उस फ्लोर पर कोई भी आता जाता नहीं है। वहां पर जाने की किसी भी डॉक्टर, किसी भी नर्स की हिम्मत नहीं होती। मैं उस हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जो उस हॉस्पिटल के आसपास रहते होंगे शायद वो ये कहानी सुन के समझ गए होंगे कि इसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। हमने वहां पे पूछताछ करने के बाद वहां के कुछ स्टाफ ने बताया कि जो भी उस फ्लोर पर जाता है मानो उसकी मौत निश्चित है। तो आइए जानते हैं आखिर उस 5वें फ्लोर पर क्या है ऐसा। आखिर क्यों वह 5वां फ्लोर बंद कर दिया गया? क्यों उस 5वें फ्लोर पर ना तो कोई नर्स, ना कोई पेशेंट, कोई भी नहीं जाता? क्या है इसका कारण? तो आइए जानते हैं आखिर इसका कारण क्या है। कुछ साल पहले की बात है कि उस हॉस्पिटल का 5वां फ्लोर वर्किंग में था और वहां पे अच्छे से इलाज होता था और सभी पेशेंट इलाज के जरिए ठीक होकर घर वापस जाते थे। लेकिन एक दिन की बात, एक महिला एडमिट हुई। उसमें को पेट में दर्द था, काफी दर्द हो रहा था और वो एडमिट हुई। वो चिल्लाती कराती कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टर लोगों ने आश्वासन दिया कि हम आपको बचा लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, और उसका इलाज चालू हुआ। इलाज होते होते जैसे ही दो तीन दिन बीते ही थे कि एकाएक उस महिला की मौत हो गई। जैसे ही उस महिला की मौत हुई तो उस महिला के शव को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसी समय से, उसी दिन से चालू हुआ मौत का तांडव। उस 5वें फ्लोर पर जो कोई भी जाता, जो भी पेशेंट जाता, वो मान के चलो मर ही जाता। यहाँ तक कि वहां पे अनहोनी भी होने लगी। कोई पेशेंट यदि सही भी हो रहा है तो वो कभी ना कभी उस फ्लोर से नीचे छलांग लगा देता, तो इस वजह से उस पेशेंट की जान चली जाती। कहने का मतलब ये है कि वह 5वां फ्लोर इतना पनौती, इतना मनहूस हो गया कि आने वाले समय में उसको बंद ही करना पड़ा, क्योंकि सभी नर्स, सभी स्टाफ वालों ने डिसीजन लिया कि इसको बंद ही कर दिया जाए। ये पनौती फ्लोर बन चुका है, क्योंकि वहां पे जो भी पेशेंट जाता वो मर ही जाता। तो कई सालों पहले उस फ्लोर को बंद कर दिया गया और ना ही कोई नर्स, ना कोई वहां का स्टाफ, ना ही कोई डॉक्टर उस फ्लोर पर जाता। आज भी वह फ्लोर बंद पड़ा हुआ है और मानो आज भी जो वहां पे जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। तब से उस हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर कोई भी नहीं जाता और डरावनी आवाजें आती हैं। किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। स्थानीय कुछ लड़कों ने वहां पे शर्त लगाई कि इस हॉस्पिटल में जो भी ऊपर के 5वें फ्लोर पर जाके आएगा उसको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो रवि नाम के लड़के ने अपने दोस्तों से शर्त लगाया और वहां गया। वह रात 12 बजे उस हॉस्पिटल के अंदर घुसा। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी खिड़कियां और दीवारों के पुराने निशान। अचानक लिफ्ट अपने आप चलने लगी। वह सीधे 5वें फ्लोर पर जाके रुकी। रवि का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और बाहर निकला। कॉरिडोर में हल्की हल्की रोशनी थी और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में झुके हुए बाल। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह बोली, मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाई। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली सुबह हॉस्पिटल के स्टाफ को 5वें फ्लोर पर रवि का फोन मिला, लेकिन रवि कहीं दिखाई नहीं दिया। तो माना जाता है कि उस हॉस्पिटल का 5वां फ्लोर मनहूस है। शायद उस औरत की लाश, उस औरत की रूह आज भी उस 5वें फ्लोर पर भटक रही है। इस कारण से उस 5वें फ्लोर को बंद कर दिया गया, उस हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर को बंद कर दिया गया। ना कोई आता है, ना कोई जाता है। यदि गलती से किसी को पता नहीं और वो वहां पे चला भी जाता है, तो शायद ही उसकी किस्मत वो वापस लौट के आ जाए। इस कहानी को सुन के शायद ही आप लोगों को कब्रिस्तान से ज्यादा हॉस्पिटल से डर लगने लगे, लेकिन हकीकत यही है। हॉस्पिटल में कई इंसान आते हैं, कई ठीक होते हैं, लेकिन कई अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जहां इंसान जान गंवाते हैं, उनकी रूह, उनकी आत्माएं वहीं भटकने लगती हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये सच्ची घटना? यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए।